बीजेपी में पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए नरेंद्र मोदी का नाम लगभग तय, हाईकमान कल कर सकता है ऐलान। रेवाड़ी रैली से पहले ही फटने लगे प्रचार के पोस्टर और होर्डिंग्स, तिलमिलाई बीजेपी कांग्रेस पर फोड़ा ठीकरा। इनेलो अभी और फोड़ेगी सीडी बम, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा का बयान, अभी और नेताओं के होंगे खुलासे। कैबिनेट मंत्री रणदीप सुरजेवाला ने निशाना साधा विपक्ष पर, बताया छोटी मानसिकता का। कंबोपुरा पूर्व सरपंच मौत मामले में आरोपी ओपी जैन जिलेराम शर्मा को नहीं राहत, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर कल दिल्ली के जंतर मंतर पर खाप पंचायतों का प्रदर्शन, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का भी सहयोग। और साइबर सिटी गुड़गांव में नहीं थम रही छेड़छाड़ की घटनाएं, अब विदेशी नाबालिग लड़की से हुई छेड़छाड़, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तहलका हरियाणा। हाजिर हूं मैं शारदा सरोहा। अगले 1 घंटे में बात करेंगे उन खबरों की जो रही आज की सुर्खियां, जानेंगे क्या फिर फटेगा इनेलो का सीडी बम। इसके अलावा चर्चा करेंगे कि अब करना होगा कंबोपुरा पूर्व सरपंच मौत मामले में आरोपी ओपी जैन और जिलेराम शर्मा को सरेंडर। इसके अलावा चर्चा करेंगे कल दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले खाप पंचायतों के केंद्र में जाट आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन की। लेकिन शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी से। तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगभग तय हो गई है। मोदी को लेकर खफा आडवाणी को मनाने की आखिरी कोशिशें की जा रही हैं। पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि कल बीजेपी की ओर से मोदी का नाम पीएम पद के लिए ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी में तमाम उठापटक और मोदी पर महाभारत के बाद करीब तय हो चुका है कि बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ही होंगे। इस बात की पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि शुक्रवार को नरेंद्र मोदी का नाम पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी का एक खेमा अभी भी मोदी की ताजपोशी को लेकर खफा है। हरियाणा बीजेपी में मोदी का राग अलापा जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा का कहना है कि मोदी की उम्मीदवारी के ऐलान से पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। हिंदुस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता है। अब तो बात तो हो ही चुकी है और ये तो पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड कभी भी निर्णय कर सकता। वहीं अंबाला कैंट से बीजेपी विधायक अनिल विज का कहना है कि पार्टी हाईकमान को तय करना है कि पीएम पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन मोदी होते हैं तो भी खुशी की बात है, और अगर सुषमा स्वराज होती हैं तो भी खुशी की बात है, क्योंकि उनका नाता अंबाला से है। ये हाई कमांड के लेवल की बात है। बाकी आज सारा देश नरेंद्र मोदी को चाह रहा है, और अगर ऐसा हाई कमांड करती है तो भारतीय जनता पार्टी को इसका बहुत लाभ होगा। आज एक लहर चल रही है नरेंद्र मोदी के नाम के। आज हर आदमी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में करके दिखाया है, और आज जो गुजरात की खुशबू है वो सारे देश में फैल गई है। गोवा में अडवाणी को नजरअंदाज कर नरेंद्र मोदी को बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। उसी वक्त से ये तय हो गया था कि बीजेपी का एक सशक्त धड़ा ये साफ कर चुका है कि मोदी की पीएम पद की उम्मीदवारी तय है। उसके लिए चाहे जो हो, मोदी को लेकर बीजेपी जेडीयू का 17 साल पुराना रिश्ता भी टूट गया। हालांकि देखना है कि अब बीजेपी में मोदी को लेकर शुरू हुई महाभारत थमती है या फिर कल है और ज्यादा बढ़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका हरियाणा।
तो पहले कयास लगाए जा रहे थे, अब पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि कल बीजेपी की ओर से मोदी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा पीएम पद के लिए। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो नेता नाराज है उन्हें मनाने की कोशिशें भी की जा रही है, जिनमें सबसे ऊपर आडवाणी का नाम है। हालांकि इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगभग लग ही चुकी है, लेकिन मोदी को लेकर आडवाणी काफी खफा है और उन्हीं को मनाने की कोशिशें लगातार की जा रही है। इससे पहले भी गोवा में नरेंद्र मोदी की नाराजगी झेल रहे आडवाणी को न मनाने की कोशिश करते हुए बीजेपी चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष मोदी को बनाया गया था। और उसके बाद हरियाणा में भी बीजेपी नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। हरियाणा में भी बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगती है तो भी वो खुश है। साथ ही अगर सुषमा स्वराज की बात की जाए तो उससे भी हरियाणा के लिए अच्छा माना जाएगा। तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार के तौर पर गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम सामने आ रहा है और उम्मीद की जा रही है कि कल उनके नाम का ऐलान हो सकता है। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। रामविलास जी, स्वागत है एवन तहलका हरियाणा में आपका। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। रामविलास जी, जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि कल नरेंद्र मोदी का नाम पीएम पद के लिए ऐलान किया जा सकता है उम्मीदवार के तौर पर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए मैडम, हम हरियाणा के लोगों को इस बात की बहुत जोरदार खुशी होगी जी, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे हरियाणा के 7 साल तक प्रभारी रहे जी। और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री की शपथ लेने गए तब वो हरियाणा के प्रभारी थे, हम उनके साथ गए थे जी। और 15 तारीख को नरेंद्र भाई का हम रेवाड़ी में पूर्व सैनिकों की एक विराट रैली में अभिनंदन करने जा रहे हैं जी। हम रेवाड़ी में हैं, सभा स्थल पर हैं, हमारे प्रभारी जी डॉक्टर अनिल जैन हमारे साथ में हैं जी। और लाखों की भीड़ जो है जी, वो 15 तारीख को इस बात का स्वागत करने के लिए उमड़ेगी जी। जिसके कारण कांग्रेस पूरी बौखला गई है। हरियाणा सरकार और कांग्रेस के लोग इस ऐतिहासिक रैली के लिए एक बड़े रामविलास जी, जैसा कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी को अगर देखा जाए तो हम ये जानना चाहते हैं, इससे पहले भी जिस तरीके से बातचीत हुई, कि हरियाणा के लिए किस तरीके का फायदा हो सकता है नरेंद्र मोदी अगर उम्मीदवार के तौर पर रखे जा सकते हैं तो? देखिए ये हरियाणा में तो एक लहर चलेगी। हरियाणा में तो आपको मैं आमंत्रित करता हूँ 15 तारीख को रेवाड़ी में जरूर आइए। आप अपनी आंख से देखिए, आप अपने कैमरे में उस उत्साह को, उस तूफान को आप कैद करिए और हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस रैली के बाद आना। रामविलास जी, जैसा कि इससे पहले नरेंद्र मोदी के नाम पर कई जो नेता हैं बीजेपी में, वरिष्ठ नाम हैं जिनके, वो नाराज मोदी के नाम पर दिखाई दे रहे थे। अब जैसा कि उम्मीद लगाई जा रही है कि आडवाणी को मनाने की कोशिश की जा रही है। आडवाणी लगातार इस बात से खफा है जब नरेंद्र मोदी का नाम पीएम पद की दावेदारी के लिए रखा जाता है। क्या इस तरह की नाराजगी को दूर करना जल्द मुनासिब हो सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी जी लगता है संपर्क हमारा रामविलास जी से टूट गया है, लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर मुहर लगभग तय हो गई है और अब उम्मीद की जा रही है कि कल बीजेपी की ओर से मोदी के नाम का ऐलान पीएम पद के लिए किया जा सकता है। और इसी को लेकर रामविलास शर्मा हमें बता रहे थे कि किस तरीके से इसका असर हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। मोदी फैक्टर की अगर बात की जाए तो वो देश भर में सामने दिखाई दे रहा है और उसका बीजेपी को फायदा खासतौर पर होने वाला है। हरियाणा से अगर इस चीज को जोड़कर देखा जाए तो हरियाणा को भी बेहद फायदा होगा। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रामविलास जी, आपसे ये जानना चाहते हैं, नाराजगी की जब बात की जाए, लालकृष्ण आडवाणी हो या फिर कुछ और नेता जो मोदी के नाम से खफा नजर आते हैं, क्या उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही है और कितना मुनासिब उन्हें मना पाना? देखिए मैं मैडम एक बात बताना चाहता हूँ, मैं पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी में एक कैपेसिटी है जो बाकी राजनीतिक दलों में नहीं है जी। और वो कैपेसिटी ये है कि हमारे घर के बुजुर्ग बड़े सब लोग मिल करके जी। और हमारे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
की भूमिका के लोग, हम सब लोग संघ के स्वयंसेवक होने का हमको सौभाग्य प्राप्त है जी। और मार्गदर्शन के लिए और सारा वो संघ के पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार ने एक ऐसी संस्था चलाई कि उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के अंदर के छोटे मोटे मसले सुलझाने की कैपेसिटी केवल भारतीय जनता पार्टी में है। जी 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 रामविलास जी, यहाँ बड़ा सवाल ये बनता है कि जो बड़े नाम हैं, जो बड़े नेता हैं, वो लगातार अपनी नाराजगी जताते रहते हैं। वो कई बार सामने आई है, चाहे गोवा की बात की जाए, वहां पर भी ये नाराजगी सामने आई है। तो नरेंद्र मोदी को देखते हुए कौन सी ऐसी खास बातें मानते हैं जिनके लिए नेतृत्व को लेकर खास बातें नरेंद्र मोदी के लिए कही जा सकती हैं? नहीं, देखिए मैडम, मैं आपको एक निवेदन मैंने पहले भी किया है कि बीजेपी इज द ओनली पार्टी इन इंडिया जी, एंड बीजेपी हैज ए कैपेसिटी टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम्स, इट्स इनर जो बातें हैं उनको सुलझाने, एंड आई होप इट विल बी सॉल्व्ड। जी रामविलास जी, बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि ये जो समस्या है इसका समाधान होगा और आखिरकार जिस तरीके से आप बता रहे हैं बीजेपी में जो उम्मीद की जाती है वो सामने आएगी। आपसे एक बार फिर ये जानना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को लेकर जो उम्मीदें की जाती है, नरेंद्र मोदी फैक्टर को लेकर जिस तरीके से बातें की जाती है, वो कौन सी खास बातें हैं जो नरेंद्र मोदी को लेकर आप मानते हैं कि पार्टी के लिए फायदेमंद होंगी? देखिए, नरेंद्र मोदी इज ए वेल नोन पर्सनैलिटी फॉर गुड गवर्नेंस। नरेंद्र मोदी एक ईमानदार राजनेता है जी। आज हिंदुस्तान को कांग्रेस के भ्रष्टाचार ने खा लिया है जी। और नरेंद्र मोदी इज वेल नोन फॉर हॉनेस्ट लीडर। नरेंद्र मोदी इज नोन फॉर गुड गवर्नेंस। नरेंद्र मोदी इज नोन ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर। और नरेंद्र मोदी ने जैसे जलते हुए गुजरात में शांति की स्थापना की, सुशासन की स्थापना की, समृद्धि की स्थापना की, इसके लिए पूरा हिंदुस्तान आज नरेंद्र मोदी को दिल्ली में चाहता है। जी जी रामविलास जी, तो जैसा कि उम्मीद जताई जा रही कि कल बीजेपी की ओर से पीएम पद के लिए उनके नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, तो क्या ये तय माना जाए कि उनके नाम का कल ऐलान हो जाएगा? हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ। जी रामविलास जी, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, हरियाणा बीजेपी की अगर बात की जाती है तो क्या सभी का समर्थन है, क्या सभी इस बात से सहमति जताते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरी सहमति हरियाणा बीजेपी में भी दिखाई जाएगी? अरे पूरी हरियाणा बीजेपी में मैडम, पूरे देश की बीजेपी में ये बात समर्थन है। थैंक यू। जी रामविलास जी, बहुत बहुत शुक्रिया एवं तहलका से बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को लेकर हालांकि आडवाणी खफा है, उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष जैसा कि रामविलास शर्मा उम्मीद जता रहे थे कि बीजेपी में किसी भी तरह का समस्या का समाधान हो जाएगा और जल्द ही जो रूठे हुए नेता है उन्हें मनाने की कोशिशें की जा रही है, वो भी मान जाएंगे और एक तरीके से मोदी के नाम का ऐलान किया जाएगा और मोदी वो लहर लेकर आएंगे जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे रैली पर पोस्टर वार की। तो रेवाड़ी में 15 सितंबर को बीजेपी पूर्व सैनिकों के सम्मान में एक रैली करने जा रही है। रैली में बीजेपी चुनाव प्रचार अभियान समिति के अध्यक्ष और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। खास बात यह है कि मोदी की रैली से पहले ही रेवाड़ी में पोस्टर वार शुरू हो गया है। रैली के प्रचार के लिए लगाए गए बीजेपी की ओर से होर्डिंग्स और पोस्टरों का फाड़ा जाना शुरू हो गया है। पोस्टरों और होर्डिंग्स में मोदी की तस्वीर पर कालिख तक पोती गई है। पंद्रह सितंबर को नरेंद्र मोदी की पूर्व सैनिकों के सम्मान में रेवाड़ी में एक रैली होने जा रही है। हरियाणा बीजेपी के नेता हुंकार भर रहे हैं कि रैली ऐतिहासिक होगी, लेकिन रेवाड़ी में मोदी की इस रैली से पहले ही पोस्टर वार शुरू हो गया है। बीजेपी की ओर से रैली के प्रचार के लिए लगाए गए होर्डिंग्स और पोस्टरों का फाड़ा जाना शुरू हो गया है। पोस्टर और होर्डिंग्स में मोदी की तस्वीर पर कालिख पोती गई है। पोस्टर और होर्डिंग्स की ये हालत देख
बीजेपी नेता तिल मिला गए हैं और उन्होंने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। नहीं, ये तो कांग्रेस से बौखला गई है। हरियाणा की कांग्रेस नरेंद्र भाई की होने वाली ऐतिहासिक रैली को ध्यान में रख करके कांग्रेस पूरी तरह से बौखला गई है, पागल हो गई है। आज पूर्व सैनिकों ने, हमारे जिला की टीम ने आज एसपी के यहाँ जाके उस पर एफआईआर दर्ज करा दी है और हमने उन सबकी गिरफ्तारी की मांग की है। बीजेपी नेताओं ने इसे पूरी तरह से सियासी साजिश करार दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बीजेपी और खास तौर पर नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता की वजह से विरोधी पार्टियां बौखला गई हैं, लिहाजा इस तरह की हरकतें कर रही हैं। देखिए, ये जो विरोधी दल है ये उनकी शरारतें हैं, क्योंकि विरोधी दल को आज बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है मोदी के नाम से, लेकिन पोस्टर फाड़ने से मोदी के नाम को मिटाया नहीं जा सकता। आज मोदी लोगों के दिलो दिमाग पर बस चुका है। ये कुछ राजनीतिक लोगों की गलत फहमी है कि इस प्रकार से वो कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। रैली का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मोदी की इस रैली को कामयाब बनाने में बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ता से लेकर दिग्गज नेता तक जमकर पसीना बहा रहे हैं, लेकिन उससे पहले शुरू हुए इस पोस्टर वार ने भी अब सियासी रूप ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। तो 15 सितंबर को ये रैली होगी और पूर्व सैनिकों के सम्मान में ये रैली की जा रही है। इसी पर पोस्टर वार शुरू हो गया है। नरेंद्र मोदी यहाँ शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ही पोस्टर फाड़े गए हैं और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीर कुमार यादव हमारे साथ फोन लाइन पर है। वीर कुमार जी, स्वागत है एवं तहलका हरियाणा में आपका। धन्यवाद जी। वीर कुमार जी, जिस तरीके से पोस्टर फाड़े गए हैं, कालिक पोती गई है, क्या इसे मोदी का डर कहा जाए या फिर मोदी का विरोध कहा जाए? देखिए, ये केवल रेवाड़ी की घटना नहीं है जी, ये पूरे हरियाणा में हमारे पास फीडबैक आई है कि करनाल, हिसार, अम्बाड़ा, पंचकुला, इन कई स्थानों पर इस प्रकार से ये सारा मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की प्रायोजित ये एक ओछी हरकत है जिसे भारतीय जनता पार्टी ने इसका डटकर विरोध किया है। पर हम मानते हैं कि पोस्टर फाड़ने से, होर्डिंग हटाने से कोई भीड़ कम नहीं होगी। हमारा कहना यह है कि अगर नगर निगम या नगर परिषद को लगता है कि हमने होर्डिंग गलत लगाए थे तो होर्डिंग हटा लें, हम पर जुर्माना करें, नोटिस दें। लेकिन ये पोस्टर फाड़ना, ये मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता है, ये घटिया हथकंडा है और ये पूरे हरियाणा में मैं समझता हूँ ये पूरा मुख्यमंत्री जी और स्थानीय मंत्री के इशारे पर हो रहा है और हम इसकी तीव्र भर्त्सना भी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये पूर्व सैनिकों का अपमान है। अगर आप ये कांग्रेस इस तरह से बोखड़ा गई है इस टाइम पूरी तरह से, एक पोस्टर फाड़ना, ये लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल अपना प्रदर्शन करें, धरना करें, वो अपना रैली करें, प्रशासन का काम होता है शांति बनाए रखना, ना कि शांति को भंग करना। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से इससे बोखड़ा गई है, घबरा गई है और उसी के मद्देनजर ये सारी कार्रवाई कांग्रेस कर रही है और इससे कांग्रेस को मैं समझता हूँ उल्टी पड़ने वाली है। लोगों में इन बातों को सुनकर पूर्व सैनिकों को बड़ा भारी रोष है। अभी थोड़े दिन पहले ही स्थानीय विधायक ने गुजरात से नकली पूर्व सैनिक बुलाए, यहाँ पर एक पत्रकार वार्ता की, माहौल को बिगाड़ने का काम किया और जब पत्रकारों ने पूछा क्या पूर्व सैनिक हैं क्या, उन्होंने कहा जी हमारे तो बाप दादा पूर्व सैनिक थे। तो इस प्रकार से जानबूझकर प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जा रहा है, अमन शांति को भंग करने का एक प्रयास किया जा रहा है। रैली को लेकर जिस प्रकार से बौखलाहट है उसको दमन चक्कर चलाया जा रहा है और ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। इसलिए हमारी अपील है मुख्यमंत्री जी से कि इस प्रकार के हथकंडों को रोका जाए, इन पर अंकुश लगाया जाए और रैली में बल्कि जो जनता जाएगी उनकी यानी कोई परेशानी ना हो, उनको दिक्कत ना हो, इसकी चिंता की जाए। वीर कुमार जी, ये जानना चाहते हैं, हालांकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि पूर्व सैनिकों के सम्मान में ये रैली की जा रही है, लेकिन इस रैली को लेकर खास बात ये सामने आ रही है कि नरेंद्र मोदी यहां शिरकत करेंगे और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखती हुई ये रैली ऐतिहासिक होगी। किस तरीके से देखते हैं इस रैली को? किस हिसाब से ये रैली रखी जाएगी? पूर्व सैनिकों के सम्मान के हिसाब से देखे जाए या फिर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इसमें बड़ी सीधी बात है कि ये जो रैली का जो मंच है उस मंच पर कम से कम भी 20 से 25 जर्नल
मोदी जी के साथ बैठेंगे। केवल हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी अध्यक्षता करेंगे। कैप्टन अभिमन्यु जो स्वयं में पूर्व कैप्टन है वो मंच पर रहेंगे। डॉक्टर सुधा यादव जो कारगिल के हमारे एक शहीद की विधवा हैं वो मंच पर रहेंगी पूरी तरह से, और हमारे जो जनरल खंडूरी जी हैं वो मंच पर रहेंगे। तो ये पूरी तरह से पूर्व सैनिकों के लिए है, पूर्व सैनिकों के द्वारा है, पूर्व सैनिकों की रैली है, पूर्व सैनिकों के हितों के बारे में बात की जाएगी और देश की जो रक्षा और सुरक्षा से जो बातें हैं जिससे आज आम नागरिक चिंतित है, उस पर नरेंद्र मोदी जी अपना विजन रखेंगे, भारतीय पार्टी की नीति उस पर रखेंगे। तो ये पूरी तरह से कांग्रेस यानी कि पूर्व सैनिकों की दृष्टि से कांग्रेस से बौखला चुकी है। वीर कुमार साहब, जिस तरीके से पोस्टर फाड़े गए हैं या फिर तस्वीरों पर कालिख पोती गई है, आपके हिसाब से क्या इसका कुछ असर रैली पर पड़ने वाला है? मैं सोचता हूँ कि इसका भारत की जनता में एक विशेषता है कि जनता अत्याचारों को, अन्याय को डटकर उसका मुकाबला करती है। आपातकाल लगी देश पर, जब इमरजेंसी लगी तो आपको ध्यान होगा इमरजेंसी हटते ही श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हारी और कांग्रेस के दिग्गज चुनाव हारे। जनता इसका जवाब देगी और अब इससे भी कहीं ज्यादा। हमने वैसे रैली में लगभग 2 लाख लोगों की बैठने की व्यवस्था की है और मैं समझता हूँ इन घटनाओं से एक रिएक्शन है और खासकर अहिरवाल क्षेत्र में रैली हो रही है कि भाई शांति प्रिय रैली हो रही है। मोदी जी पहली बार रेवाड़ी में आ रहे हैं, पूर्व सैनिकों का एक गढ़ है, यानी ये पूर्व सैनिक कोई खान है या वीर सपूत जन्म लेते हैं, चाहे वो चुशुल का शहीदी समारोह को वो रेवाड़ी में, चाहे वो रेजांगला का शहीदी समारोह को वो रेवाड़ी में, राव तुलाराम का शहीदी दिवस मनाया जाता है तो रेवाड़ी मनाया जाता है। तो ये सारी बेल्ट पूर्व सैनिकों की है, सैनिकों की है, शहीदों की है और उनका इसलिए से अपमान करता मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा, कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जी वीर कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एवं तहलका से बातचीत के लिए। तो बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से ये जो पोस्टर फाड़े गए हैं इसमें कांग्रेस की कहीं ना कहीं साजिश वो बता रहे थे और उनका ये कहना है कि इसके बावजूद रैली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रैली ऐतिहासिक होगी और इसमें नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो भीड़ देखने लायक रहेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि इनेलो क्या फिर से सीडी बम फोड़ने जा रही है।